सुना हो नहीं है। कह दे कि मेरी शान तिरंगा है जी। और हमारी शान तिरंगा है। क्यों नहीं साहब? हम हिंदुस्तानियों की ये पहचान तिरंगा है। क्यों नहीं साहब? क्योंकि कमाता है एक और खाते हैं अनेक। क्यों नहीं साहब? कमाता है एक और खाते हैं अनेक, और कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक है अपना भारत देश। जी साहब। गुजरो जी। अब ऐसा करो, फटाफट तैयारी करो। तैयारी काहे की तैयारी साहब? क्योंकि अपने गांव अपने घर चलना है। घर चलेगा है? हाँ, क्योंकि आज रक्षाबंधन का त्योहार है, और रक्षाबंधन का त्योहार ये भाई बहन का त्योहार होता है। क्योंकि दुनिया का हर एक भाई अपनी बहनों से राखी बंधवाकर खुशियां मनाएंगे। परमात्मा ने हमें भी तो एक बहन दिया है जिसका नाम मधुरानी है, और आज वो बंगले पर मेरा इंतजार करेगी। मैं अपने बंगले पर जाकर राखी बंधवाऊंगा, और तुम भी अपने घर चले जाना, अपनी बहन से राखी बंधवा लेना। उसके बाद दोनों हंसी खुशी से अपने सीमा बॉर्डर पे आएंगे। नहीं साहब, 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 हम तो आपका तैयारी बना दे, अब आप जाओ, हम ना जाओ साहब। क्यों नहीं जाओगे राखी बंधवाने के लिए? क्यों नहीं जाओगे? हम गांव ना जाओ साहब, हमें कोनो बहने नहीं ना। ओ, ये बात है, तुम्हारी कोई बहन नहीं है? हाँ साहब, हमें कोनो बहन नहीं ना। अगर आप गांव का तैयारी बनाए हो हाँ? तो चलो, चली थी गांव है, हम चली थी पियपई मेहरारू से। और ये भाई बहन का त्योहार है, पति पत्नी का त्योहार नहीं है। तो अगर अपनी पत्नी से राखी बंधवा लेगा तो तुम्हारी वो पत्नी पत्नी नहीं रह जाएगी, बल्कि तुम्हारी बहन बन जाएगी। तो भी साहब क्या करब भी? तुम चिंता ना करो, अगर तुम्हारी कोई बहन नहीं तो मेरे साथ चलो, ठीक? जिस समय हमारी बहन राखी बांधेगी तो मेरी बहन को तुम अपनी बहन बना लेना, और बहन कहकर राखी बंधवा लेना। अरे साहब, खुशी का बात है, चलो साहब जल्दी तैयारी करें। तो ठीक है गुदरू, लेकिन हमें याद रखना है कि इस राज्य का भार हम लोगों को सौंपा गया है। हम लोगों के कंधे पर है ये जिम्मेदारी। अगर दुश्मन मौका पा करके हमारे सीमा बॉर्डर के अंदर प्रवेश हो गया तो कुछ भी कर सकता है। तो हम महाराज को क्या जवाब देंगे? इसीलिए खुशियां तो मनाने चल रहे हैं, लेकिन तत्काल हमें वापस भी आना है। क्योंकि जब जब अपने देश पर किसी दुश्मन ने ललकारा है, तब तब अपने देश के वीर जवानों ने उन्हें अपने देश से भगा डाला है। जल्दी की नसीहत को देखिए, 40 जवानों के बदले में अपने जवानों ने 400 को मारा है। हाँ साहब, है ना? और ये अपना हिंदुस्तान है महान, महान अपना राज बहुत ही प्यारा राज। क्यों नहीं है ना? हाँ चलो चलते हैं, खुशियों के साथ चलते हैं। चलिए। कहा गया है हम लोगों के यादगार के लिए, राष्ट्रीय गीत में पुस्तक में कुछ गीत लिखे गए हैं। आज मैं तुम्हें एक गीत सुनाता हूँ। साहब जौन होत रही है। देखो उधरो, अब आ गया है तो सुन लो। हाँ साहब, कहते हैं, सुनो कि प्यारा हिंदुस्तान है ये अपना कि प्यारा हिंदुस्तान है और गोपालों की शान है। प्यारा हिंदुस्तान है, गोपालों की शान है। वीरों का मैदान जिसमें भक्तों के भगवान है। प्यारा प्यारा हिंदुस्तान है, गोपाल
कौन से बलवान थे, तिलक महात्मा गांधी सारे, तिलक महात्मा गांधी सारे, भारत की जो शान है, प्यारा हिंदुस्तान है, जो बालों की शान है, वीरों का मैदान जिसमें चली थी, एक तरफ बंदूकें चलती, एक तरफ बंदूकें चलती, एक तरफ थी होलियां, प्यारा हिंदुस्तान है, जो बालों की शान है, वीरों का मैदान जिसमें धर्मों के हमने ललकारा है, और हिमालय की चोटी से जब हम वीर जवानों ने दुश्मन को ललकारा था, आज हिमालय की चोटी से जब हमने ललकारा है, दूर हटो ऐ दुनिया वालों, दूर हटो ऐ दुनिया वालों, दूर हटो ऐ दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है, प्यारा हिंदुस्तान है, गौरव की शान है, वीरों का मैदान जिसमें आज रक्षाबंधन का दिन है और हमारे भैया अपने बॉर्डर से अभी तक नहीं आए। मैं उनका इंतजार करती हूँ और देखती हूँ कि मेरे भैया कब तक आते हैं और कब तक नहीं आते। लेकिन चंदा, तू जाकर मेरे भैया से मेरा संदेशा कहना। और चंदा रे मेरे भैया कहना, ओ मेरे भैया कहना, बहना याद करे, ओ चंदा रे मेरा भैया कैसा है। मैं जब भी तुझे देखती हूँ तो सिर्फ मेरा भैया ही नजर आता है मुझे। तू क्या जाने कैसा है वो, बिल्कुल तेरे जैसा है वो। बहन पराया धन है कहना, बहन पराया धन है कहना, बहना याद करे।
मधु रानी तुम अब तो तुम्हें खुश होना चाहिए। खुशी? आप कहना क्या चाहते हैं? तो सुनो हमारी बात को, मैं कहना क्या चाहता हूँ। हाँ बोलिए। और मधु रानी की बात को सुनो लगा कर, मधु रानी जी बात को सुनो लगा कर ध्यान। और किया सगाई संग मेरे तेरे भ्रात ने, और किया सगाई संग मेरे तेरे भ्रात ने। मधु रानी और कर सगाई, और कर सगाई मेरे सगी कर स्वीकार कर सगाई मेरे सगी स्वीकार कर, बात को मेरी अभी करना ना इनकार आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? क्या हुआ? अगर वो सगाई करते तो एक बार हमसे जरूर बताते। तुम्हारे भैया ने तुम्हारी शादी मेरे साथ में पक्की कर दिया है मधु रानी। आपके पास कोई सबूत है? हाँ सबूत है। छोटुआ वहाँ से छुट्टी पाते नहीं है, इसलिए वहाँ से कुछ संदेशा आया है। अगर आपको विश्वास ना हो, अपने हाथ खुद पढ़ के आप देख सकते हैं। हाँ हाँ पढ़ लो, पढ़ने के बाद तो तुम्हें यकीन होगा या अगर आपको यकीन न हो तो नवंबर मिला देंगे। क्या मिला देगा? नवंबर नहीं तो साले दिसंबर मिला दो नंबर। चलो कम से कम आपने हमें सबूत तो दिया। हाँ क्यों नहीं मधु रानी? पढ़ाई हो गई है, समझ में आ गया ना? और भैया का जो फैसला सुनिए मेरे हुजूर। भैया का जो फैसला और सुनिए मेरे हुजूर। भैया का जो फैसला सुनिए मेरे हुजूर। और या आप करें दिल में यकीन, प्यार मेरा मंजूर। और आप करें दिल में यकीन, प्यार मेरा मंजूर। और अपने चरणों की दाची बना लीजिए, अपने अपने चरणों की दाची बना लीजिए। हाथ के सीने, हाथ के सीने से बूझी को लगा लीजिए। देखो अब मुझे यकीन हो गया है, लेकिन क्या हुआ?
चुप है। अरे मोहन तो मनाना ही है मधुरानी। चलो अब तुम मेरे साथ हनीमून मनाने। कहाँ चलोगी? मैं तुम्हें कश्मीर अपने साथ ले चलूंगा कश्मीर? और कश्मीर होते हुए जयपुर का मेला मैं तुम्हें दिखाऊंगा। लेकिन यहाँ जाने से पहले हाँ अपने भैया को एक खत तो लिख के डाल दो हाँ कि कम से कम वो आएंगे, तुम्हें विश्वास तो होगा ना। तुम ठीक कहते हो छोटुआ। वो कागज और कलम कहाँ है? जरा उस कागज और कलम को मधुरानी के दो और अपने भैया के नाम एक खत लिख दो। चलो जो मैं कहूँ तुम मुझसे लिखो। हाँ तुम ठीक कहते हो छोटू। लिखो मेरे प्यारे भैया नमस्ते। मेरे प्यारे भैया नमस्ते। मैं तुम्हारे कहने के मुताबिक मैं तुम्हारे कहने के मुताबिक मैं अपनी शादी मंत्री गंगा सिंह के साथ पक्की कर लिया है। पक्की कर ली है। और जयपुर का मेला देखने के लिए मंत्री गंगा सिंह के साथ जा रही है। शेष बातें मिलने पर होंगी। ठीक है। आप खत को आपकी प्यारी बहन मधुरानी। ठीक है। चल पहले खत तुझे अल्लाह और राम को लगे। खत को इसी जगह पे डाल दीजिए ताकि तुम्हारे भाई साहब आए तो इस खत को पढ़े तो कम से कम। ऊपर वाली ने क्या हमारी और आपकी जोड़ी मिलाई। देखने में कितना तुम ब्यूटीफुल लग रही हो मेरी जान। एक बार तुम मेरे सीने से लग जाओ और मेरे दिल की प्यास को बुझा दो। अरे एक बार तो क्या, मैं आपके साथ सारी जीवन नहीं छोड़ूंगी। तो आओ फिर एक बार तुम मेरे गले से लगाओ। भैया हो रे गरहन परे वाले हैं। अपान पान प्याट अपान पान घर गोठ लियो। मधुरानी इसे बोलने दे क्योंकि ये बहुत ही मुंह लगा हो चुका है। चल ए जी हाँ चलो। क्या हुआ? मेला देखो। मधुरानी कि मैं माटी का गुड्डा रे गुड्डा और तू सोने की गुड़िया। तेरा मेरा प्यार हुआ तो यार बदल गई दुनिया। पीछे पड़ गई दुनिया वो जिद पे अड़ गई दुनिया। वो पीछे पड़ गई दुनिया वो जिद पे अड़ गई दुनिया। तुम्हें कौनो काम धंधा नहीं लगा। रुक जाओ। फर्जी मार पब्लिक का स्वागत नहीं दे तू। बच्ची हो रही तुम्हें काम धंधा नहीं लगा कौनो। दुनिया का बेवाल देख रही। एक चीज है हमका सेनापति बाग सिंह मारिन रहे यही लिए उनका बर्बाद करम हमहू लागे। अगर हमका ना मर्जी तो हमें कदम ना उठाई थी, इसीलिए हमको मारा और साथ में हमको माफी मरवाया। इसलिए जब तक तहस बहस न कर तब तक छोटू हरामी चैन से नहीं बैठेंगे। कहना क्या है ए मास्टर? वो लाइन नहीं दूसरी लाइन है। रुआवे भुंजौना के भारा भुंजई ना कौने
गुजरो इधर आओ। गाड़ी के अंदर ठंडी ठंडी हवा मिल गई तो निकलने का मन ही नहीं करता क्यों? इतना बोलो देहमा लगा है। अच्छा अच्छा, ये साहब हम खुद इधर से जा रहे हैं। क्या लिया है इसमें? साहब या कहाँ आए क्यों? क्यों क्या देख रहे हो इधर उधर भी चक्कर अरे में? देख रहे हैं कि दूसरे के घर में तो नहीं घुसेर दियो, इतना सुंदर घर। गुजरो है? ये किसी और का बंगला नहीं बल्कि मेरा बंगला है। आपका ऐसा? हाँ यही है मेरा बंगला। ओ बड़ा सुंदर साहब आपका बंगला है। क्यों ना ऐसा करो, आज साहब हम पहली बार आए नहीं टान के घर है। हाँ, तो ऐसा करो ना गुजरो, हाँ सर। अब फटाफट तुम अंदर जाओ। अंदर? हाँ अंदर अब कहाँ जाए बहु? तुम कहाँ जाने की सोच रहे हो? और साहब आपने तो कहा था अंदर जाओ। अरे उल्लू कहीं कि हम बंगले के अंदर जाने की बात कर रहे हैं। अच्छा अंदर? हाँ बंगले के अंदर जाओ और देखो मधु मेरी बहन इंतजार कर रही होगी, उसको बता दो कि तुम्हारे भैया सेनापति बाघ सिंह आए हुए हैं और राखी बंधवाने के लिए तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जाओ फटाफट बता कर के आओ, उसके बाद राखी बंधवाया जाए। सीमा पार चला जाए। ठीक साहब ठीक। पता कराओ। अरे देखो तुम्हें भैया सारा सामान ले आए हो। इधर आ, ढक्कन कहीं के सारा सामान। अरे यहाँ अच्छी अच्छी सामान रखने के लिए तो जगह खाली नहीं है, तुम पहले सारा सामान रखोगे क्या? इसमें सारा सामान क्या लाए हो तुमने? एमा सामान है साहब। अच्छा सारा सामान। हाँ तो इस तरह बोलो, बता रहे हो सारा सामान। जाओ फटाफट बता के आओ, बताओ। ओ साहब बिट्टी बोल नहीं रहे। अरे तुम देखोगे तो पहले। हम कल अगर दादी कहती थी पिक्चर उच्चर नहीं देखे नहीं गिरी। अरे कहीं नहीं गई होगी, देखो कमरे उमरे में सो रही होंगी इंतजार करते करते। साहब बिट्टी तो नहीं मिली, लेकिन बिट्टी के बिस्तर पे एक लेटर एक कागज में कुछ लिखा है। पढ़ोगे? है? पढ़ो देखो क्या लिखा है। हम पढ़े नहीं ना साहब। और क्या? पढ़े नहीं ना, लिखे कहो यहाँ से हुआ तक लिख डारी। अच्छा अच्छा, पढ़े नहीं हो, लिखने को यहाँ से वहाँ तक लिख डालोगे? 2-4 किलोमीटर। हाँ पागल कहेंगे। ला मैं खुद पढ़। अरे वाह, राइटिंग तो हमारी बहन की है गुजरुआ। अरे साहब पढ़े लिखे बिट्टी है कहा हुआ। पढ़ता हूँ देखता हूँ लिखा क्या है। प्रिय भैया सादर नमस्ते। नमस्ते बहना नमस्ते। मैं आपके कहने के मुताबिक अपनी सगाई महामंत्री गंगा सिंह के साथ पक्की मानकर जयपुर की सैर करने जा रही हूँ और शेष बातें मिलने पर तुम्हारी प्रिय बहन मधुर रानी मेरे कहने पर महामंत्री गंगा सिंह के साथ मैंने अपनी बहन की सगाई पक्की की। साहब कोनो खतरा है मता। समझ गया मैं, ये हरामजादे गंगा सिंह की चाल है ये, क्योंकि मेरा काम ना नहीं करवाया, मुझे नीचा दिखाने के लिए मेरी बहन को बहका करके ले गया है। आज चलते हैं जयपुर और जयपुर में दोनों को सजा देंगे। गंगा सिंह आ रहा हूं तेरी मौत बनकर, आ रहा हूं साक्षात यमराज बनकर तुम दोनों को मौत के घाट उतारने के लिए। गंगा सिंह साले उल्टा सीधा लिखा पढ़ा के साले मेरे साहब की बहन को साले तुमने फंसा लिया। अगर साले कुछ हो गया तो जयपुर में साले तुमको घुसेड़ के मारो। सामान सारा सामान को उखा वाला ने सबको मैं घर से ले जाएगा।
मेला देखो, जयपुर का मेला। हाँ, कितना बढ़िया मेला लगा है। मेला नहीं तो गुण लगा है साली, मेला लगा हुआ है। छोटुआ एक काम कर, देख इस तरफ चाट और चाउमीन की दुकानें लगी हुई है, इस तरफ मिठाइयाँ की दुकानें लगी हुई है, इस तरफ झूले की दुकानें लगी हुई है। तुम मेले के अंदर जाओ, जो भी खाना चाहते हो खा सकते हो। मालिक पैसा नहीं है? पैसा कहाँ मिला है? मेले के अंदर जाओ, जो भी खाना चाहो खा सकते हो। कोई भी दुकानदार अगर पैसे मांगता है तो मेरा नाम बता देना, मंत्री गंगा सिंह ने भेजा है। तब तो ठीक है। पहले जा रहे हैं खस्ता की दुकान, पहले 4-5 खस्ता खाओ, और वह की बात जब पैसा मांगे है तो बता दो कि मंत्री गंगा सिंह ने कहा। मंत्री गंगा सिंह हाँ, गंगा सिंह वह जा सकते हो। मधुरानी, ये रहा मेला। अब इस मेले के अंदर हम लोग हनीमून मनाएंगे। किया जा दिल ने तुझको पुकारा, रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, तुझे मेरे लिए। रब ने बनाया मुझे वो तेरे लिए, मुझे तेरे लिए। तरसाया तेरा मेरे लिए, मेरा तेरे लिए। वो आज की अब की मुलाकात नहीं, तेरी या मेरी कोई बात नहीं। आज की अपनी मुलाकात नहीं, तेरी या मेरी सोची बात नहीं, तेरी या मेरी सोची बात नहीं। दिल तरसाया तेरा वो मेरे लिए, मेरा तेरे लिए। दिल को ईमान बना के अपने खुदा का फरमान बना के। हेलो कैसेट बंद। देखिए ये हमारे ससमानी ये कमेटी की तरफ से उसकी का दिल को ईमान बना के अपने खुदा को फरमान बना के, अपने खुदा का फरमान बना के। हुक्म इलाही रब्बा की करिए, रब्बा की करिए।
बड़ी हिम्मत। क्यों? और यार अरे कमीनी बदअकल और मदे उमंग में अरे कमीनी बदअकल और मदे उमंग में और तेरी करतूत को उठे जिगर में कौन कमीनी ये कैसा काम किया है और दुनिया की नजरों में मेरा भाई माथा झुका दिया है। दुनिया की नजरों में मेरा माथा झुका आज सजा ऐसी दूं तुझको ना अब तक कोई दिया है, ऐसी सजा दूंगा कि आज तक कोई दिया नहीं होगा। आज सजा ऐसी दूं तुझको ना अब तक कोई दिया है और आज तुझे जान से मारूं ये दिल में ठान लिया। और शर्मना तुझको आई जिंदगानी में तू है तेरी जिंदगानी में और जनाब शर्म हो अगर तुझे तो मर जा चुल्लू भर पानी में। आरामखोर ये विश्वास नहीं था तुझसे, आई है जयपुर में और मेरी इज्जत की धज्जी उड़ा रही है। भैया मैंने कोई गलती नहीं की, आपके कहने के अनुसार ही मैंने ऐसा किया है। मैंने कब कहा है? मैंने कब कहा है? हरामजादी बोल, यहाँ तू कैसे आई? क्या सोच कर आई और किसके हुक्म से आई? मैंने कब कहा? भैया एक खत आपने भेजा था। अच्छा तो शरामजादे ने तुम्हें खत का सहारा लिया है? बचपन से लेकर आज तक मेरे साथ खेली कूदी सयानी हुई और आज तक मेरी रेटिंग को नहीं पहचान पाई। कम से कम एक बार हमसे पूछ लिया होता कि मैंने ऐसा किया है या नहीं, लेकिन तूने ऐसा कुछ नहीं किया। सरेआम मेरी इज्जत की तू नीलामी कर रही है, लोगों के सामने मेरा सर झुका रही है। हरामजादी तुझे तो आज मैं जान से मार डालूंगा, जान से मार डालूंगा तुझे। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हर माफ कर दो खता वाली
आप देना चाहते हैं? माफी चाहती है तुझे? जी भैया। नहीं हरामखोर, कि माफ कर ले, माफ कर ले, ये काबिल ना, ये तेरी खता। माफ कर ले, ये काबिल ना, तेरी खता। तूने जैसा किया उसकी ये पाए सजा। ये मान सम्मान मिलाया सब तू खाक में। मान सम्मान मिलाया सब तू खाक में। और जान से मारो तुझको ये माँ बाप न रहे, उसके बाद तेरे बारे में मैंने क्या सोचा था कि पहले तेरी शादी करूंगा, धूमधाम से अपने बंगले से तुझे विदा करूंगा, तेरा घर बसाऊंगा, उसके बाद अपने जीवन के बारे में कुछ सोचूंगा। लेकिन तूने मेरे सपनों को तार तार कर दिया। अब मैं तुझे डोली पे तो नहीं बिठा सका, लेकिन मैं तुझे अर्थी पे जरूर सुलाऊंगा। इसीलिए मरने के लिए तैयार हो जा, मैं तुझे गोली मार दूंगा। नहीं, इस रिवाल्वर से नहीं मारूंगा, क्योंकि इस रिवाल्वर की गोलियां इतनी सस्ती नहीं है जो मैं तुझे मारूं। हरामजादी, आज इस तलवार से ये मेरे नाम की शमशीर है, और इस शमशीर से मैं तेरा कत्ल करूंगा। अगर तू जिंदा रहेगी तो दिन के उजाले में लोग ताना मार मार कर मुझे मरने पे मजबूर कर देंगे। इसीलिए तुम जैसी बदतमीज लड़कियों के लिए सजा क्या होनी चाहिए आज मैं दिखाऊंगा। अब इस तलवार से तुझे मारूंगा। चल हरामखोर, अब मैं तेरी सूरत नहीं देखना चाहता, नहीं देखना चाहता। बकचोद कहेगी।
कर दिया, अपनी बहन को